आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत एवं न्याय की जीत। भाजपा कार्यालय में हुई अकलतरा विधायक की पत्रकारों से वार्ता। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत या न्याय की जीत। भाजपा कार्यालय में हुई अकलतरा विधायक की पत्रकारों से वार्ता। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार का 58% के आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसों द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह भी समझ लेना चाहिए कि वह संविधान से ऊपर नहीं है। किसी सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जाहिर होता है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता, जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। इसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने वाले बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज के बीच जहर फैलाकर अपनी रोटी सेकना कैसा होता है आप कांग्रेस के कृत्यों से याद देख सकते हैं। उक्त बातें भाजपा जिला कार्यालय दीनदयाल कुंज टोपी नगर में प्रेस वार्ता के दौरान अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कही। श्री सिंह ने कहा कि आरक्षण के मामले में जब हाई कोर्ट में मामला था तब भी कांग्रेस ने जानबूझकर केस को कमजोर किया था। कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा था, जिस कारण वह कोर्ट में मुकदमा हार गई। इस तरह कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है बल्कि वह इस पर केवल राजनीति करती आ रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित बीपी सिंह की सरकार ही पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। भाजपा के समर्थन से आई संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी। जाहिर है कि कांग्रेस तब भी आरक्षण की विरोधी ही थी। विधायक श्री सिंह ने कहा कि भाजपा यह मांग करती है कि अब ऐसी सभी बहानेबाजी को छोड़कर कांग्रेस सरकार को जल्द से जल्द सभी खाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करनी चाहिए। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह की हीला हवाली अब भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंह, लखन लाल देवांगन, जोगेश लांबा, अशोक चहलवानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 58% आरक्षण और 32% अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की नीति तय की थी, जो अध्यादेश पारित किया था, जो कानून बनाया था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए कानून बनाया था उस कानून की जीत है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को फायदा होता है अगर इस आरक्षण जो 58% मिला है। देखिए, कानून तो हमने बनाया, 32% का आरक्षण का कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उस कानून को चैलेंज कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये कांग्रेस की क्या दोहरी नीति है। आप एक तरफ बोलते हो कि हम इस कानून के पक्ष में हैं, दूसरी तरफ आपके ही नेता चैलेंज करते हैं। जो लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं उनको आप इस सरकार में अनुग्रहित करते हैं। तो ये तो हाँ, दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और मन में कुछ और है इनके। लगातार नौकरियों में छत्तीसगढ़ में आरक्षण के इस विधेयक की जो बात हुई है, कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके पहले से भी वैकेंसी का बैकलॉग बहुत स्लो है और उसके बाद तो स्टैंड स्टिल हो गया था। 70,000 के ऊपर, 70,000 तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, 70,000 ये अपने तरफ से बोल रहे हैं। अगर ठीक से डेटा निकाले तो 1 लाख के ऊपर है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, पीएससी की भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती नहीं होने से एक तरफ जो यहाँ के युवा हैं उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, उनके नौकरी के अवसर छीने जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ जा रही है। उसके कारण बहुत सारे लोग इस रेस से बाहर हो जा रहे हैं। तो एक ये समस्या, दूसरे साथ अगर आप भर्ती नहीं करेंगे तो गवर्नेंस की समस्या आती है। टीचर अगर रिटायर हो रहा है और रिप्लेसमेंट टीचर अगर आप नहीं देंगे तो स्कूल की शिक्षा कैसे चलेगी। अस्पताल में पैरामेडिकल लोग रिटायर हो रहे हैं, नर्सेज रिटायर हो रही है, आप रिप्लेसमेंट नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। पटवारी की भर्ती रुकी हुई है, बिजली विभाग में भर्ती रुकी हुई है, तो कैसे प्रदेश चलेगा। प्रदेश का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम ठप हो गया इस भर्ती के बैकलॉग को लेकर। तो दोनों तरफ से जनता को भूपेश बघेल की सरकार
ठग रही है और पिस रही है। अभी जो जातिगत आरक्षण की बातचीत सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जातिगत आरक्षण तो सरकार ने, हमने जो तय किया 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। और अगर आप जातिगत आरक्षण की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक क्वांटिफाइबल डाटा का कमीशन बनाया और वो क्वांटिफाइबल डाटा के कमीशन की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं करती? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट जनता के बीच में आनी चाहिए। अभी कांग्रेस सरकार जो सर्वे की भी बात कह रही है, उसको लेकर क्या कहना है? ये सर्वे किस बात का सर्वे करेंगे? ये गरीबी का सर्वे करेंगे कि जाति का सर्वे करेंगे? किस चीज़ का सर्वे करेंगे? इनको खुद को नहीं पता है किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। वो जो पटवारी लोग सर्वे कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं, उनको नहीं पता किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। कई फॉर्मेट है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों की जीत हुई है, क्योंकि अब उन्हें जो रोजगार के जो थी, जिसके कारण भूपेश बघेल जी एकदम लोगों को बस माया जाल में फंसाए हुए थे, उसमें लोग फंसते चले जा रहे थे। तो लेकिन अब सामने जो है वह पारदर्शिता आ गई है और मैं चाहूँगा कि भैया ने जो विषय रखा उस पर आप सभी की तरफ से, आप सम्मानीय जनों की तरफ से कोई भी सवाल है तो वो सादर आमंत्रित है। पूरे भारत की चुनिंदा सरकारों में से एक ऐसी सरकार होगी जो 10% गरीब सवर्ण वर्ग आर्थिक आधार पर जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उसका नोटिफिकेशन नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां जो छत्तीसगढ़ में हो रही हैं उसमें उसका नोटिफिकेशन है, पर राज्य सरकार की भर्तियों में नोटिफिकेशन नहीं है। और लगातार इस बात की मांग हो रही है, कोर्ट ने भी तय कर दिया है, कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जो 11 जजेस की बेंच थी, उस बेंच ने भी तय किया कि 50% के ऊपर 10% आरक्षण हो सकता है। उसके बाद भी भूपेश बघेल जी वो आरक्षण को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? भर्ती पहले हो जाए तो आरक्षण का लाभ, तो जो आरक्षण का रोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, उससे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलेगा। इसमें आप लोगों की तरफ से कोई टाइमलाइन कितने दिनों के अंदर अगर भर्ती नहीं निकालेंगे तो हमारे नहीं, बिल्कुल करेंगे। पहले वो तो बोल रहे हैं ना, अभी वो आरक्षण का बहाना लेके बैठे हुए थे। आरक्षण का जो रोस्टर था, हाई कोर्ट ने 2 बार ये बोला कि जो वर्तमान में उपलब्ध आरक्षण का रोस्टर है उसके आधार पर आप भर्तियां करो। कुछ कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में भर्तियां भी हुई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कितने दिन तक रोक सकते हैं? आरक्षण का 2 पहलू है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी भर्ती होती है और एक नौकरियों में भी आरक्षण का रोस्टर लागू होता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बार बार हाई कोर्ट ने बोला, तो अब दोनों की भर्ती करने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये जल्दी से जल्दी एंट्री करें और भर्तियों का भी प्रोसेस चालू करें। भर्तियों का तो यह आलम है कि जो ASI की भर्ती का अंतिम दौर 2018 में हुआ था, आज तक आधे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्या सर आप मानते हैं कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए? ये अलग एक बड़ा निर्णय है और ये इस निर्णय में ये बड़े ऊपर का निर्णय है और देश के सर्वोच्च सदन का ये निर्णय होगा कि किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 19 में EWS का अध्यक्ष का बिल पास हुआ था पार्लियामेंट 2019 में। 19 से लेकर आज 2023 आ गई। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4 साल में EWS का कानून यहाँ पर नहीं है। विधानसभा में हमने लगातार बोला है, विधानसभा में स्थगन लाया है, ध्यानाकर्षण लगाया है और बार बार इस चीज़ को बोला है कि इस नियम को यहाँ पर लागू करना चाहिए। आज आप छत्तीसगढ़ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में जाते हैं तो EWS का नियम लागू होता है। UPSC में EWS का नियम लागू हो रहा है। रेलवे की भर्ती में EWS का नियम लागू है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी भर्तियों में हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों में नहीं होगा। और चुनिंदा राज्य होगा, मैं बोल रहा हूँ, पूरे भारत में जहाँ पर EWS का नियम लागू नहीं है।